नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे फॉर एम्प्टी कैट, दैट इज़ एरर एंड अनसर्टेनिटीज़। सो अब एरर एंड अनसर्टेनिटीज़ क्या हैं? एरर्स क्या होते हैं कि जो एरर आ जाए, हम कह देते हैं कि मेजरमेंट में थोड़ा बहुत चेंजिंग आ गई है, कोई गलती हो गई है हमसे, तो वो चीज़ क्या है? एरर। ठीक है, अब एरर क्यों आ जाते हैं किसी भी मेजरमेंट को लेते हुए? उसकी हमारे पास कुछ रीजंस हैं। ठीक है, अब वो रीजंस क्या हैं? एक तो है कि इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, अब क्या होता है कि मोस्टली जो पर्सन है, अगर उसको हैंडल नहीं करनी आ रही सिचुएशन, या उसको नहीं पता कि रीडिंग किस तरह से ली जाती है। लेट सपोज अगर हम एक स्केल की बात कर लें, तो स्केल में अगर कुछ मेजर करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है या 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है मेजरमेंट लेनी। तो अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो जो मेजरमेंट लेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरी रीज़न या इसी के साथ क्या आ जाती है कि वो बिल्कुल बहुत ध्यान से उस चीज़ को जो है वो नहीं मेजर कर रहा। क्या होता है समटाइम, एक अगर हम बीकर की बात करें और बीकर में वाटर फिल कर दें, ठीक है, अब इस बीकर में जो वैल्यू है या यहाँ पे हम मेजर करना चाह रहे हैं कि कितनी मेजरमेंट है, कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे, तो क्या होता है कि वो हमें कुछ ना कुछ मेथड पता होने चाहिए। ठीक है, अब मेथड क्या होता है कि अगर हमने इसकी देखनी है कि ये कहाँ पे कट कर रहा है, तो हमें अपनी आई जो है वो नीचे करनी पड़ती है, यानी आपको इस विजन से देखना पड़ता है कि आपकी आईज नीचे हो और जो बीकर है वो आपके इस तरह आगे रखा हो, तो तब आप चेक करते हैं कि वाटर की जो लेवल है, सरफेस लेवल, वो कहाँ पे लाई कर रहा है और आपने क्या मेजरमेंट लेनी है। अब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा, ठीक है, वो क्या करता है, बस यहाँ पे इतना पानी फिल किया, उसने यहाँ से देखा, ठीक है, तो जब यहाँ से देखा तो उसको पानी का लेवल थोड़ा डाउन नज़र आया। अब उसको प्रॉपर मेथड नहीं पता था। ठीक है, एक तो उसको मेथड नहीं पता था, या सेकेंडली उसने केयरलेसनेस शो की यहाँ पे। ठीक है, उसने जो है वो प्रॉपरली उस चीज़ को चेक नहीं किया, या वो उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों से हमारी रीडिंग के अंदर क्या होता है, थोड़े बहुत जो है वो एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अगर ख़त्म करनी है तो हमें बहुत केयरफुल होकर हर चीज़ को एग्जामिन करना पड़ेगा। लेकिन जो भी चीज़ हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, और मैन मेड बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो इंसानों ने ही बनाई हुई हैं, तो उसमें हर तरह से थोड़ा बहुत जो है वो एरर के चांसेस मौजूद होते हैं। इसी तरह से अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी बेसिकली हमारी इस चीज़ में आ जाती है कि जो चीज़ें इंसान ने बनाई है उसमें थोड़े बहुत जो है चेंजिंग्स, उसमें थोड़े बहुत एरर्स जो है वो मस्ट होंगे। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी क्या होती है कि एक गैर यकीनी चीज़। तो वो गैर यकीनी चीज़ क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 100% ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं इस चीज़ पे श्योर हूँ कि अब अगर जो ये रीडिंग आई है वो एग्जैक्टली 100% करेक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, थोड़े बहुत आप जो है ना उसमें डाउटफुल होते हैं कि ये इस चीज़ पे इतनी श्योरिटी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो मैन मेड चीज़ें, तो मैन मेड चीज़ों में भी थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है आ जाती है। अब ये अनसर्टेनिटी किस वजह से होती है? ये नेचुरल प्रोसेस की वजह से होती है। सम टाइम क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर उसके ऊपर रीडिंग जो है वो मेंशन नहीं की गई होती, या इसी तरह स्केल की अगर बात करें तो सम टाइम स्केल क्या होते हैं, उसकी जो स्केलिंग है वो इतनी ब्लर होती है कि आपको नहीं पता चल पा रहा होता कि इसमें 1 कहाँ पे है और 1.5 किस तरह आप जो है वो मेजर कर सकते हो। तो वो क्या होता है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट की, वो उस डिवाइस की ख़राबी की वजह से जो एरर्स आ गए हैं उनको हम अनसर्टेनिटी कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि एरर्स जो हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, और आमतौर पे फिज़िक्स में जो अनसर्टेनिटी है उसको भी एरर में ही कंसीडर कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जो है इंसान 100% श्योर नहीं होता, तो इसी वजह से उसको भी एरर की तरह ही कंसीडर किया जाता है। अब एरर जो है वो हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है रैंडम एरर, एक है सिस्टमेटिक। अब अगर इनके नाम से देखें तो नाम से क्या पता चल रहा है? रैंडम। ठीक है, रैंडम क्या है? कोई भी क्वांटिटी। ठीक है, अब
क्या हुआ कि अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, आप उससे रीडिंग लेते हो, ठीक है। अब रीडिंग लेने के बाद क्या हुआ कि आपने लेट सपोज पहले उसकी आई 20 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी रीडिंग आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपने ली, वो आ गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने ली, फिर वो आ गई 20 सेंटीमीटर, फिर अगेन ली तो ये आ गई 25 सेंटीमीटर। तो अब आपको इसमें वेरिएशन का पता नहीं चल रहा, आपके पास एक रैंडम वैल्यूज़ आती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि जो ऐसे एरर हैं जिसमें रैंडम वैल्यूज़ आ रही हों उनको हम रैंडम एरर्स कहते हैं, ठीक है। अब रैंडम एरर्स को ख़त्म करने का क्या तरीका है, क्योंकि आप एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, देन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको नहीं पता चल पा रहा कि एक ही चीज़ है जिसके आप मेजरमेंट लेना चाह रहे हो, एक ही इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हो, फिर भी वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप इन सब का सम करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं, ऑलमोस्ट 5-6, ठीक है, उन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देंगे एंड उनकी एवरेज ले लेंगे, ठीक है। अगर आपने 6 को ऐड किया तो 6 आ जाएगा, 5 को ऐड किया तो आपके पास 5 आ जाएगा। जितनी भी वैल्यूज़ को आप ऐड करना चाह रहे हैं उसके नंबर पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो रैंडम एरर्स को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि आप जितनी भी आपने वैल्यूज़ ली हैं, जितनी भी रीडिंग्स ली हैं, उन सबको ऐड करें और जितने टोटल नंबर आपने रीडिंग्स के लिए हैं उस पर डिवाइड कर दें, आपके पास एक एवरेज आ जाएगी। देन आ जाती है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स जो सिस्टम हमें खुद एरर दे रहा है, ठीक है। सिस्टम किस तरह से एरर दे रहा है, आपने पहली वैल्यू ली, वो आई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन आपने ली, वो आ गई बिल्कुल माइन्यूट सी चेंजिंग के साथ, ये थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ 20.5 आ गई। देन आपने ली 21 आ गई, ठीक है। देन आपने ली 21.5 आ गई। तो ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज करती जा रही है, ये ग्रेजुअली उसमें चेंजिंग जो आ रही हैं। और वो चेंजिंग किस वजह से हो सकती हैं कि आपका जो सिस्टम है उसका जो ज़ीरो लेवल है, क्योंकि हम मोस्टली ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। कोई भी रीडिंग हो, चाहे वो स्क्रू गेज हो, वर्नियर कैलिपर हो, आप क्या करते हैं, मेन स्केल को वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की जो मेन डिवीजन्स हैं उनके साथ अटैच करते हैं। तो ये 0-0 जो है वो एग्जैक्टली सेम प्लेस पे लाई कर रहा होता है। इस 0-0 का क्या मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल अब ठीक है, और आप उससे रीडिंग जो लेंगे उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन लेट्स सपोज क्या हुआ कि आपकी ये जो एरो है लिटिल बिट यहाँ पे था, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी हर रीडिंग में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। तो आपका एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपने जो उसका स्केलिंग है वो सही सेट नहीं की हुई, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप इस एरर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी एक सही स्टैंडर्ड जिसकी स्केलिंग ईच एंड एवरीथिंग राइट है जिस इंस्ट्रूमेंट की, आपको उसके साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय कंपेयरिंग जो है आप इस एरर को रिमूव कर सकते हैं एंड देन आप इजीली अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे एरर्स और अनसर्टेनिटी। अब इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एरर्स में एरर किस तरह से आ सकते हैं, किन चांसेस के बिहाफ पे आपके पास एरर्स जो हैं वो अकर हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि लेट्स सपोज ए ऑप्शन में ये आ गया, ठीक है। बी में यहाँ पे चूंकि बी होता है, बी इस तरह से आ गया। सी में हमारे पास आ जाता है नेग्लिजेंस, ठीक है, एंड सॉरी, ठीक है, नेग्लिजेंस आ गया। डी में आ जाता है ऑल, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि एरर्स कब अगर हो सकते हैं कि जब एक इनएक्सपीरियंस जो पर्सन है वो उसको हैंडल कर रहा हो, ठीक है, या वो एक्सपीरियंस तो हो लेकिन वो क्या कर रहा हो, उस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना ले रहा हो, वो उसको बस गुजारने की कोशिश कर रहा हो उस टाइम को, ठीक है। तो वो अपनी केयरलेसनेस को शो करे वहाँ पे, ठीक है, तब आप क्या कर हो सकते हैं।
देन क्या हो सकता है कि उस पर्सन को सही मेथड्स का नहीं पता कि किस मेथड को फॉलो करके आपने किस तरह से मेजरमेंट लेनी है। हर इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट लेने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक अगर हम वाटर बीकर की ही सिंपल बात करें तो उसमें भी रीडिंग लेने का स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है। जबकि अगर आप स्केल की बात करें, आप मीटर रॉड की बात करें तो उसमें जो है स्टाइल डिफरेंट होता है। लाइक अगर मीटर रॉड है तो आपको लेट सपोज यहाँ पे स्केलिंग है, आई बिल्कुल इसके ऊपर रखनी होती है, ठीक है, एग्जैक्ट कि आपको वही रीडिंग नजर आए, ठीक है। जबकि वाटर लेवल में क्या होता है, आपको आई जो है वो नीचे इस तरह से देखना पड़ता है कि वाटर लेवल क्या है, ठीक है। तो हर चीज़ को मेजर करने का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, एक डिफरेंट मेथड होता है। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज बन सकता है कि एरर्स किस तरह अकर हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस किस तरह से अकर हो सकते हैं और हमारा राइट ऑप्शन जो है वो D1 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको दे दी जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दे दी गई हैं, ठीक है, लेट सपोज यही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो आपको कह दिया गया है कि हाउ कैन यू रिमूव दिस रैंडम एरर, ठीक है, और आगे वैल्यूज ये दी गई हैं और नीचे आपको ऑप्शन में A B C D इस तरह से दे दिया गया है कि इनको जो ऐड करके जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज में लिखा होगा लेट सपोज 50 एंड 70 80 90 95। सो 95 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, मैं अभी बाकी कंसीडर नहीं करी। तो इसको जो 95 डिवाइडेड बाय 4 करके जो आंसर दिया हो वो यहाँ पे मेंशन हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे लेट सपोज 5 से डिवाइड करके मेंशन हो, 7 से हो, 9 से हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये बात कंफर्म है कि अगर आपने रैंडम एरर को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आप रैंडमली रीडिंग्स को लेंगे, ठीक है, उनको उसके टोटल नंबर जितनी आप रीडिंग्स ले चुके हैं उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एवरेज आएगी वो एग्जैक्टली बताएगी कि आप इस टाइम पे कौन सी मेजरमेंट को कंसीडर करें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो उस तरह से हम रैंडम एरर को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास सिस्टमेटिक एरर में ये पूछा जा सकता है कि सिस्टमेटिक एरर को किस तरह रिमूव किया जा सकता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक स्टैंडर्ड से जो है वो उसको कंपेयर करना पड़ेगा एंड जो है ज़ीरो एरर को ख़त्म करना पड़ेगा। ज़ीरो एरर हर इंस्ट्रूमेंट से ख़त्म करना मस्ट है, अदरवाइज अगर आप ज़ीरो एरर ख़त्म नहीं करें, और ज़ीरो एरर क्या है कि जो हमारा स्केल मेंशन किया गया है उसका मेन स्केल से अगर ज़ीरो अटैच नहीं कर रहा तो इट मीन्स वहाँ पे एरर मौजूद है, ठीक है। तो एरर को ख़त्म करना यानी ज़ीरो और ज़ीरो मेन स्केल का और जो वर्नियर स्केल या कोई भी और स्केल है उसका ज़ीरो बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड करना चाहिए, अदरवाइज आपका ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है। और जब तक आप ज़ीरो एरर को ओमिट नहीं करेंगे, आप किसी स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक आप सिस्टमेटिक एरर आपको मिलता रहेगा। इसलिए सिस्टमेटिक एरर को ख़त्म करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स मौजूद हैं।